आज हम बात करेंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद रिकवरी में जीमेल अकाउंट क्यों देना जरूरी है। जैसे कि मान के चलो आपने कोई भी अपनी जीमेल आईडी पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लिया है और वो केवल एक ही मोबाइल नंबर में लॉगिन है, वो जीमेल आईडी जिस पर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया है। अब बाई चांस आपका मोबाइल खो गया है या आपने जल्दी में वो मोबाइल रीसेट कर दिया है, तो वो जीमेल आईडी जिस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है वो जीमेल आईडी कहीं दूसरे मोबाइल में तो लॉगिन है नहीं है। तो जब आप उस वाले जीमेल आईडी को लॉगिन करोगे तो एक कन्फर्म मैसेज जाता है आपकी जीमेल आईडी पर ही जिस पर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है। जब वो जीमेल आईडी कहीं लॉगिन ही नहीं है तो वो आप कन्फर्म मैसेज कैसे कन्फर्म करोगे। तो उसी के कारण आपकी जीमेल आईडी अपने हाथ से चली जाएगी या आपका यूट्यूब पर जो कुछ उससे आपने चैनल बनाया होगा वो चैनल भी साथ में चला जाएगा। तो आपको करना ये है, जैसे कि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया है तो आपको रिकवरी अकाउंट भी उसमें डालना होगा, यानी कि एक रिकवरी जीमेल आईडी ऑल डाल लेना है। इससे होगा ये कि बाई चांस आपने वो जीमेल आईडी दूसरे और 2-3 मोबाइल में लॉगिन करके नहीं रखी है और आपने जल्दी में मोबाइल रीसेट कर दिया है या खो गया है, तो आप जब वो अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करोगे तो एक कन्फर्म मैसेज आपने जो रिकवरी जीमेल आईडी दी है उस पे भी जाएगा और आपकी जीमेल आईडी पर भी जाएगा। तो जो आपने रिकवरी में जीमेल आईडी दी है उस पर आप जाकर कन्फर्म कर दोगे और आप अपने जीमेल में लॉगिन हो जाओगे। तो इसीलिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद रिकवरी में एक और जीमेल आईडी डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप ये नहीं कर रहे हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद जीमेल अकाउंट में रिकवरी जीमेल आईडी नहीं डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अपनी जीमेल आईडी जिस पर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है वो जीमेल आईडी आपको 2-3 मोबाइल में लॉगिन करके रखनी है। इससे यही होगा जब आप अपने डिवाइस में या दूसरे मोबाइल में लॉगिन करोगे तब एक कन्फर्म मैसेज आएगा। तो जो भी आपने दूसरे मोबाइल में अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करके रखी है वहां पर कन्फर्म मैसेज चला जाएगा और आप कन्फर्म कर दोगे और आप अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन हो जाओगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो एक और जीमेल आईडी बना लेना है और रिकवरी जीमेल आईडी में जाकर अपनी जीमेल आईडी डाल देना है। इससे होगा ये, जैसे कि आपके पास 2-3 मोबाइल है ही नहीं है, एक ही मोबाइल है, वो आप किसी की भी जीमेल आईडी डाल दो, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने रिकवरी में कौन सी जीमेल आईडी डाली है। जब आप अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन करोगे तब उस वाली जीमेल आईडी पर भी एक कन्फर्म मैसेज जाएगा। तो आप जब तक कन्फर्म नहीं करते थे तब तक जीमेल आईडी में लॉगिन नहीं होगे। इसीलिए आपको रिकवरी में जीमेल आईडी बहुत डालना जरूरी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस लिए रिकवरी में जीमेल आईडी डालना जरूरी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।